नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे हमने डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में नए नए एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स लेंगे। और जैसे हमने पंच महापुरुष योग के बारे में जाना है, जैसे रोचक महापुरुष योग के बारे में हमने जाना, भद्र महापुरुष योग के बारे में जाना, तो आज हम जानेंगे हंस महापुरुष योग। ठीक है। हालांकि हंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो गुरु होता है। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि काफ़ी पहले ज़माने में जो विद्वान होता था, ज्ञानी होता था, उसे हंस या परमहंस की उपाधि देते थे हम। तो हंस यानी काफ़ी विद्वान ज्ञानी इंसान। तो गुरु भी आपको पता ही है, आप जानते ही हो कि गुरु ज्ञान का कारक है, अच्छी सलाह देता है। रिस्पेक्ट के लिए भी गुरु को देखा जाता है। अगर गुरु अच्छा हो तो लोग इनकी इज्जत ज़्यादा करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, ये स्पिरिचुअल भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हंस महापुरुष राजयोग में आज हम देखेंगे कि गुरु को। ठीक है। तो गुरु, जैसे हमने बताया कि महापुरुष योग में गुरु केंद्र में होना चाहिए। ठीक है। अपनी स्वराशि में होना चाहिए। ठीक है। उसकी स्वराशि है धनु और मीन। ठीक है। और उच्च की राशि है कर्क। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, धनु मीन कर्क। ठीक है। हालांकि कर्क जब केंद्र में होगा तब गुरु ग्रह भाव में होना चाहिए, तो हंस महापुरुष योग का वो लाभ देगा। ठीक है। और मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो हमें योग का लाभ मिलता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, वो कह देते कि अरे सर, मेरी कुंडली में तो ये ग्रह उच्च का है, मेरा वो फल नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता अरे महाराज, इसमें सारा योग देखा जाता है, सूर्य चंद्रमा को भी देखा जाता है, दशा अंतरदशा देखी जाती है। जो ग्रह अच्छा फल देने वाला है वो पिता नहीं होना चाहिए, बली होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना चाहिए, कहीं से पाप ग्रह का प्रभाव ना आना चाहिए, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, तो वो अच्छा फल देगा, है ना। तो हंस महापुरुष राजयोग में हमने देखा कि धनु की राशि में होना चाहिए, स्व राशि में होना चाहिए, मीन की राशि में होना चाहिए, उच्च होना चाहिए कर्क की राशि में, और कर्क भी केंद्र में होना चाहिए। दशा अंतरदशा वो भी सपोर्ट होनी चाहिए। सूर्य चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। गुरु कहीं से पीटा नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह का प्रभाव उस पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो वो हंस महापुरुष योग में आता है। अगर ये अच्छा होगा, गुरु बलवान होगा, तो जैसे मैंने कहा कि गुरु रिस्पेक्ट देता है, तो गुरु से रिस्पेक्ट मिलती है लोगों को। गुरु अच्छा होगा तो लोग उनकी सलाह लेते हैं, ज्ञानी होते हैं गुरु जिनका अच्छा होता है, गुरु का प्रभाव जिस जातक पे होता है, ज्ञानी होते हैं। भले ही वो पहले भी ज़माने में भले ही शिक्षा इतनी नहीं होती थी, पर लोग ज्ञानी होते थे, हम उनकी सलाह लेते थे। हम कहते थे कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बुज़ुर्ग, पर हम इनकी सलाह लेते हैं, तो उनका गुरु अच्छा होता है। और अच्छा गुरु जिसका होता है वो अच्छी सलाह देता है, नेक सलाह देता है, वो गाइडेंस अच्छा करते हैं। ठीक है। अपनी जीवन शैली भी अच्छे से जीते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है। इस पे उनका ज़्यादा झुकाव होता है ना। और ज्ञान देते हैं, और टीचिंग भी इनकी अच्छी होती है। और आपको ये भी पता है कि गुरु की दृष्टि भी कहाँ पर भी जाओ वो शुभ ही होती है। सबसे शुभ ग्रहों में से एक, अगर आपने देखा होगा कि गुरु होता है,
है ना। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। मैनेजमेंट स्किल्स इन लोग की अच्छी होती है। हालांकि मैनेजमेंट स्किल्स के लिए और भी ग्रह को अच्छा होना ज़रूरी होता है, पर ये भी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी दिलाता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और टॉपिक लेके आएंगे और महापुरुष योग जो मालवीय योग आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।